अब हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट के बारे में, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। शॉर्ट में इसको SIP इफेक्ट भी बोला जाता है। और ये जो इफेक्ट होता है मेनली एनिलीन में एप्लीकेबल होता है, एक आधी जगह और भी एप्लीकेबल होता है, पर मेनली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनिलीन। जैसा कि आप जानते हैं स्टेरिक का मतलब होता है बल्कि समथिंग रिलेटेड टू साइज। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का एडिशन, यानी साइज या रिपल्शंस की वजह से H+ के एडिशन को स्टॉप करने को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। पर सिर्फ सुन के ये बात आपको समझ में नहीं आएगी जब तक एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे। आइए देखते हैं SIP को समझने के लिए एक एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ कॉमनली नोन एज ऑर्थोटोलुडाइन, ये इसका नाम है ऑर्थोटोलुडाइन। और ये है एनिलीन, दिस इज एनिलीन। दोनों में हमें कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ, वी हैव टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगर हम नॉर्मली सोचें, हम SIP वगैरह के बारे में ना सोचें, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी? A की ज़्यादा होनी चाहिए। रीज़न इज़ यहाँ मिथाइल प्रेजेंट है और मिथाइल विल शो +I। इसके +I की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे बढ़ेगी और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होती है? एनिलीन की। तो जो हमने सोचा उसके कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर कैसे आया, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। और उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से होगा। तो आइए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। अब देखिए ये है टोलुडाइन और हमें देखना है कि किस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन के रिस्पेक्ट में कम है, वाई इट इज़ लेस, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो देखिए किसी भी बेस की प्रॉपर्टी होती है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना एसिड को, यानी H+ को। तो आइए देखते हैं N जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो डोनेट करने से क्या परेशानी आती है। अगर परेशानी नहीं आती तो इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? लेस है। इसका मतलब जो बेस है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छे से नहीं दे पा रहा है। तो आइए इलेक्ट्रॉन दे के देखते हैं कि परेशानी क्या होती है। जब N अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो N पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्लेस होता है। अब होता क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से ये जो मिथाइल ग्रुप के H हैं और जो NH3+ में H है, इनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होंगे, यानी स्टेरिक रिपल्शंस होंगे, जिसकी वजह से ये जो बेस होता है उस बेस का जो ये कॉन्जुगेट यानी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनता है, ये क्या हो जाता है? इट इज़ डीस्टेबलाइज्ड। अब ये अगर डीस्टेबलाइज होता है, इसका मतलब H+ ऐड करना उतना फ्रूटफुल नहीं है। यानी H+ ऐड करने के बाद अगर जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो अगर डीस्टेबलाइज है, यानी प्रोटोनेशन इज़ नॉट इफेक्टिव। और एक बेस की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और प्रोटॉन को अपने ऊपर ऐड कराना। तो इस प्रॉपर्टी के होने में परेशानी हुई ड्यू टू फ्यूचर स्टेरिक रिपल्शंस। इसी को बोलते हैं SIP, यानी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस प्रोटोनेशन इज इनहिबिटेड। इन रिपल्शंस की वजह से जो प्रोटोनेशन होने वाला था उसके होने के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, पर कम चांसेस हो जाएंगे। इसी कारण डिस्पाइट हैविंग मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं? SIP। आइए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। अब देखिए इस केस में हमें A और B जो है इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे N के बगल में बड़े बड़े टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे होने की वजह से यहाँ H+ के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, जिस कारण N को इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। अगर N इलेक्ट्रॉन देने की संभावनाएं N की कम हो जाती हैं तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, pyridine विल ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू NaH+। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ A से ज़्यादा होती है। सो गाइज व्हाट इज़ SIP? इट इज़ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। एनिलीन के अलावा यहाँ भी हमने इसको अप्लाई करके दिखाया। ओके गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।